नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में फीमेल एंकर की बेडरूम में मिली लाश की मिस्ट्री की तफ्तीश करेंगे। आखिर इशिका का हत्यारा कौन? रात को मोबाइल से हुए मैसेज का सच क्या है? कौन है गुनहगार? इसके साथ होगा चुनाव में हारे कर्जा चुकाने के लिए लूट की साजिश। 25 करोड़ की वो लूट जिसका प्लान फेल हुआ, लेकिन जुर्म के याराने का खुलासा हुआ। और दिखाएंगे कहां गद्दे में भरे थे लाखों के नोट और जमीन में दफन था करोड़ों के सोना चांदी का राज। और हां, कहीं आप भी तो ऐसे नंबर पर कॉल नहीं लगाते जिसे लगाते ही आपका बैंक बैलेंस खत्म हो सकता है। 7वीं पास जाम तारा वाले नटवर लाल के खेल का भी खुलासा आज हम करेंगे क्रिमिनल्स में। 22 साल की यूट्यूब एंकर इशिका शर्मा जो अपने छोटे भाई के साथ घर पर थी। इशिका के मम्मी पापा बाहर गए थे। रात को होटल से खाना भी मंगाया था। रात को करीब 11:27 पर इशिका की उसके घर वालों से वीडियो कॉल पर बात होती है। सब कुछ ठीक था। अगले दिन इशिका के मम्मी पापा भी आने वाले थे, लेकिन अगले ही दिन बेडरूम में मिली यूट्यूब एंकर इशिका की लाश, जिसकी हत्या की गई थी। इशिका के भाई का कमरा बाहर से बंद था। आखिर मर्डर की यह मिस्ट्री क्या है, रिपोर्ट में देखें। बेडरूम में यूट्यूबर एंकर की लाश। मौत से पहले आखिरी वीडियो कॉल। मैसेज पर रिश्तेदारों का पूछा हाल। किसने किया था भाई का कमरा बंद? शरीर पर चोट के निशान, मोबाइल गायब। यूट्यूबर एंकर मौत की मिस्ट्री। तारीख 12 फरवरी, रात के करीब 11:27। फीमेल एंकर इशिका शर्मा को उसके पापा का वीडियो कॉल आया। करीब 15 मिनट तक बात हुई, लेकिन अगले दिन पिता घर पर कॉल लगाते हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। पड़ोसी को बताया गया, लेकिन पड़ोसियों के आवाज देने पर भी कोई हलचल नहीं हुई। जांजगीर चांपा के कोतवाली थाना इलाके का यह मामला है। पेशे से जर्नलिस्ट 22 साल की फीमेल एंकर और उसका भाई घर पर थे। पिता और मां 12 फरवरी को कोरबा गए हुए थे, जिन्हें लौटकर उसी दिन आना था, लेकिन वो घर नहीं आए। आखिर बच्चे रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे थे? 13 फरवरी को जब मम्मी पापा लौटे तो घर के अंदर का मंजर देख मां बाप खुद लाश बन गए। बेडरूम में बेटी की लाश पड़ी थी। दूसरा कमरा बाहर से बंद था, जिस कमरे में बेटा सोया हुआ था। देखिए, बच्ची की डेथ हुई है और जो डेथ है उसकी परिस्थितियां निश्चित रूप से संदेहास्पद है। 22 साल की फीमेल एंकर की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिली थी। शरीर पर चोट के निशान थे, गाल और गले पर निशान थे। यह हत्या का मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस इस राज की तफ्तीश कर रही है। जिस हालत में लड़की की लाश मिली, क्या वो किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही है? आखिर लड़की के भाई का कमरा बाहर से किसने बंद किया? क्या कोई तीसरा भी भाई बहन के साथ मौजूद था? रात को एक होटल से खाना मंगाया गया था। एक बार पंचनामा और उसके बाद एफएसएल के एक्सपर्ट हैं, मौके का निरीक्षण कर लेंगे। पोस्टमार्टम भी कराएंगे डॉक्टर की टीम से, और उसमें जो भी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर पुलिस आगे कार्रवाई करेगी और जल्दी कार्रवाई करेगी। पुलिस सारे एंगल्स पर जांच कर रही है। इशिका शर्मा के पिताजी भी पेशे से पत्रकार हैं। 2 फरवरी को इस इलाके में नए घर में पूजा पाठ करके परिवार शिफ्ट हुआ था। 12 फरवरी को पुराने घर में लड़की के मम्मी पापा गए थे। आखिर कौन ये बात जानता था कि घर में महिला पत्रकार और उसका भाई है? सवाल यह भी कि आखिर लड़की के भाई का कमरा बाहर से किसने बंद किया? फीमेल एंकर के दोनों मोबाइल और स्कूटी गायब हैं।
आखिर मौत की ये मिस्ट्री क्या है? परिवार वाले भी शोकाकुल है और उनके कथन लिए जा रहे हैं। जो भी तथ्य बयानों में और बाकी साक्ष्यों से आएंगे, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। बहन की घर में लाश मिली, आखिर भाई क्यों बेसुध रहा? एक और बात जो रिश्तेदारों को परेशान कर रही है, रात के करीब 1 बजे मृतका के मोबाइल से मैसेज हुए, रिश्तेदारों का हाल पूछा गया, जबकि इतनी रात को कभी रिश्तेदारों को मैसेज नहीं आता था। मोबाइल का गायब होना, मैसेज की ये मिस्ट्री क्या है? पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होगा आखिर फीमेल एंकर के साथ हुआ क्या था। जांजगीर चांपा से रोहित शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 25 करोड़ की लूट की वो साजिश जिसमें 3 किरदार हैं। एक दोस्त ने कहा मैं बुर्का पहनकर लड़की का गेटअप लूंगा, दूसरे दोस्त ने कहा मैं लड़की का रिश्तेदार बनूंगा और थैले में पिस्टल लेकर दोनों दोस्त भेष बदलकर बैंक में गए। 3 दोस्तों ने कर्जा उतारने के लिए बुनी थी ये साजिश, जिसमें चुनाव में खर्चा और कर्जा दोनों शामिल है। देखिए आप भी। चुनाव में बीबी की हार, कर्जा कैसे चुकाए? जिस बैंक में अकाउंट वहां डालेंगे डाका। थैली में पासबुक नहीं, पिस्टल। बुरके में मोहतरमा नहीं, बदमाश। 25 करोड़ की लूट टली, साजिश ऐसे बनी। पहले बुरके में इन मोहतरमा यानी इस बदमाश को देखिए। थैले में पासबुक नहीं, पिस्टल निकालता लुटेरे को देखिए। और तीसरी तस्वीर, बैंक में बहादुर कर्मचारियों की ये बहादुरी देखिए। खरगोन के भीकन गांव में प्राइवेट बैंक में 10 फरवरी को 25 करोड़ की लूट की साजिश रची तो गई थी, लेकिन ना तो लूट हो पाई, अलबत्ता लुटेरों के होश जरूर उड़ गए थे। बैंक में नकदी के साथ करोड़ों का गोल्ड था। लुटेरे लूट की कोशिश करते हैं, लेकिन बैंक वालों ने अलार्म बजाया। बुरके वाले लुटेरों को पकड़ा और साजिश के सारे राज खुलते गए। अब सवाल था, आखिर इस साजिश के पीछे की कहानी क्या थी? क्यों इस बैंक को ही निशाना बनाया गया? 2 अज्ञात व्यक्तियों ने घुस के लूट करने का प्रयास किया था। बैंक कर्मचारी जो उस समय उपस्थित थे, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ और बहादुरी का परिचय दिया और उस पर एक मोहित यादव जो बैंक एम्प्लॉय था, वो नीचे कूद गया और उसने पब्लिक को अलार्म किया। पब्लिक का अलार्म होते ही पुलिस को सूचना पहुंची और पुलिस भी तत्काल मौके पहुंची। तो घटना के समय जो बैंक के अंदर एक आरोपी मौजूद था, उसको हिरासत में लिया गया। उससे पूछताछ हुई तो इसमें 3 अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी मिली। पुलिस की टीम तहकीकात कर रही थी, जिसमें एक आरोपी जो बुर्का पहने हुए था, उसे बैंक वालों ने धर दबोचा था और उसने ही अपने गिरोह का राज खोला, जिसमें संदीप का दोस्त हेमंत राठौर शामिल है और तीसरा यार अखिलेश। तीनों दोस्तों ने मिलकर ये साजिश रची थी, जिसमें चौथा आरोपी सोनू भी शामिल है। दूसरा जो आरोपी है सुदीप, उस पर भी काफ़ी कर्जा था, तो इनके पास जो कर्ज था उसको चुकाने के लिए इन्होंने पूरी योजना बनाई। हेमंत जो आरोपी है, इसका इसी बैंक में गोल्ड लोन के 3 अकाउंट हैं। ये बहुत फ्रीक्वेंटली गोल्ड लोन की किस्त चुकाने के लिए बैंक में जाता था। बैंक में कितने समय पे कौन एम्प्लॉय मौजूद रहते हैं, क्या उसके एग्जिट एंट्रीज हैं, गोल्ड कहाँ रखा जाता है, पूरी चीज़ें इसको जानकारी में थी। इसने अपने साथियों के साथ मिलके ये फुल प्रूफ स्कीम बनाई। इसके लिए इसने एक सोनू जो इसका साथ का आरोपी, उसके माध्यम से देसी जो कट्टे हैं वो उपलब्ध कराए और एक चोरी की मोटरसाइकिल का यूज़ करते हुए ये मौके पे पहुँचे और मौके पे पहुँच के इन्होंने बैंक कर्मचारियों को ओवर पावर करके लूट करने का प्रयास किया। अब लूट की कोशिश की कहानी सुनिए। आरोपी नंबर 1 हेमंत राठौर, जिसकी पत्नी पार्षद के चुनाव में खड़ी हुई थी, लेकिन चुनाव हार गई। चुनाव में 10,50,000 का कर्जा हेमंत पर चढ़ गया था। हेमंत राठौर कारोबारी है, जिसके 3 अकाउंट इसी बैंक में थे, जिससे पता था कब वारदात को अंजाम दिया जा सकता है।
दूसरा किरदार बुर्के में बदमाश संदीप गंगराड़े, जिसे सट्टे की लत थी, सट्टे में लाखों रुपए हार चुका था। कर्जे की कहानी यहाँ भी थी। और तीसरा किरदार अखिलेश, इंजीनियर है लेकिन जॉब नहीं थी। घर वालों को अखिलेश ने बताया था वो मुंबई में जॉब करता है और फिर तीनों दोस्तों ने मिलकर लूट की ये साजिश बुनी। इसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो फायर आर्म यूज हुए उनके सोर्स क्या है उसके बारे में कुछ जानकारी मिली है, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा गैंग है जो एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था, क्योंकि बैंक में उस समय काफ़ी करीब 6 किलो के आसपास गोल्ड मौजूद था। तो एक बड़ी घटना घटित हो सकती थी जो बैंक एम्प्लॉय की सूझबूझ और सराहनीय कार्य कारण टल गई। पुलिस की टीम जुर्म के इस याराने की तफ्तीश कर रही है। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कितनी वारदात याद नहीं, ये उस शातिर चोर का कहना है जिसने करोड़ों की चोरी की, लाखों रुपये गद्दे में छुपाए और जमीन में गाड़ा सोना चांदी। 15 साल से वारदात कर रहा ये चोर 12 साल की जेल काट चुका है, जिसे पकड़ने के लिए करीब 1000 सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाले। आप भी देखिए, चोर कहे दिल मांगे मोर। पूछताछ में बताया कि रिलेटिव के पास भाटापारा में उसके द्वारा मिट्टी में गाड़ा गया है सोना चांदी के आभूषण को और गद्दे के अंदर घुसाया गया है नकदी को। उसे शादी बर्थडे पार्टी का इंतजार, लोग मचाएं घूमने का शोर। चोर कहे ये दिल मांगे मोर, गद्दा उगले नोट, जमीन में सोना चांदी। 15 साल, एक चोर, 51 वारदात। कितनी वारदात याद नहीं। 12 साल कोई जेल में बंद रहे तो उसे जेल की 4 दीवारी का खौफ होना चाहिए, लेकिन इन महाशय को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब देखिए, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानून की धाराओं के बारे में बता रहा है। एसपी साहब पूछते हैं 307 क्या होता है और ये आरोपी जवाब देता है हाफ मर्डर। 307 कब से धारा है? हाँ, हाफ मर्डर, फुल मर्डर नहीं किया, हाफ मर्डर। यानी इतने साल में कानून की बारीकियां भी सीख गया। 15 साल से वारदात करने वाले इस चोर को बस ये पता चल जाए कोई घूमने जा रहा है, किसी का शादी में जाने का प्लान है या फिर कोई बर्थडे पार्टी के लिए तैयार है, तो बस इसकी तो लॉटरी लग जाती। तस्वीर देख सकते हैं, करोड़ों की माल पर हाथ साफ किया गया। दुर्ग के आदर्श नगर में पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के रिश्तेदार पंकज राठी के घर पर चोर ने धावा बोला था। दुर्ग जिले के पदनापुर चौकी क्षेत्र में एक हफ्ते पूर्व एक बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें 3 किलो से ज़्यादा सोना, 15 किलो से ज़्यादा चांदी के आभूषण और 8 लाख के करीब नकदी की चोरी की बात सामने आई थी। दुर्ग पुलिस ने इस बड़ी चोरी का पता चलते ही एक स्पेशल टीम बनाई, जिसके द्वारा सूक्ष्म ढंग से सीसीटीवी को चेक किया गया, क्योंकि प्रार्थी के घर में या बाहर सीसीटीवी नहीं था। पड़ोस में एक सीसीटीवी में एक स्कूटी 1:30 बजे जो है एक व्यक्ति के साथ दिखा और वापसी में कुछ सामान स्कूटी में रखा हुआ दिखा। 13 किलो सोना, 15 किलो चांदी, लाखों की नकदी अकेले ही पार कर ली, जिसका सुराग एक सीसीटीवी फुटेज से मिला। मौकाए वारदात पर सीसीटीवी में एक स्कूटी सवार जाता हुआ दिखाई दिया। रात के 1:30 बजे फुटेज रिवाइंड किए गए तो 7:30 बजे भी ये आरोपी दिखाई दिया, यानी पहले आरोपी ने रेकी की थी। पुलिस ने उस सीसीटीवी को बैक ट्रैक किया तो मालूम चला कि 7:30 बजे यही व्यक्ति रेकी के लिए आया था, तो पुलिस को करीब इसको लोकलाइज किया गया। बाकी दुर्ग जिले में दुर्ग, कोतवाली और मोहन नगर, बदनापुर की जितनी सीसीटीवी है सबको दिखाया गया। तो एक कॉलोनी में इसको लोकलाइज किया गया, स्कूटी को वहाँ पता लगाया गया ह्यूमन इंटेलिजेंस से कोई भी व्यक्ति क्या गायब है। मालूम चला चोरी के दिन से एक व्यक्ति जो है वो फरार है। 1000 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और ये शातिर चोर गोवा से गिरफ्तार हुआ। नाम अक्षय भैसारे, जिसने 15 साल पहले बाली उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रखा। भूलिए या ढील डॉल पर मत जाइए। महाराष्ट्र में 41 वारदात है इस पर।
एक साल में दुर्ग में 10 वारदात की, यानी अब तक 51। हैरानी देखिए, जिसे ये भी याद नहीं कि इसने कितने घरों के ताले चटकाए हैं। उस व्यक्ति का आसपास के जिले से पर्दाफाशी किया। बालोद जिला के नागपुर में इसी हुलिया का बंदा 41 से ज़्यादा चोरी के अपराध में 12 साल जेल काट चुका है और वो फरवरी 2022 से जो है वो छत्तीसगढ़ के इलाकों में ही आके रह रहा है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने उसके नंबर का लोकेशन देना शुरू किया। तो वो पहले मुंबई आया, मुंबई से गोवा की तरफ फ्लोट कर रहा था। तुरंत यहाँ पे स्पेशल टीम्स जो है 3 गाड़ियों में भेजा गया। उसको गोवा में अंजुना बीच पे लोकलाइज किया गया। अब दुर्ग में हुई करोड़ों की चोरी का राज कहां दफन था, ये भी सुनिए। भाटापारा में एक रिश्तेदार के घर गद्दे में लाखों रुपए छुपाए थे और जमीन में गाड़े गए थे सोना चांदी। पूछताछ में बताया कि रिलेटिव के पास भाटापारा में उसके द्वारा मिट्टी में गाड़ा गया है सोना चांदी के आभूषण को और गद्दे के अंदर घुसाया गया है नकदी को। तुरंत ही वहाँ जाके पूरा सोना चांदी और नकदी रिकवर किया गया। पहली बार 100% सिल्वर, 100% गोल्ड आभूषण और करीब पूरी नकदी जो है रिकवर की गई। अब पुलिस वाले इस शातिर चोर के गुनाह का बही खाता तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कितनी वारदात आरोपी को खुद याद नहीं। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब आपको दिखाते हैं 6वीं और 7वीं पास नटवर लाल का जाल, जो कई राज्यों में फैला हुआ है। ये गिरोह बाकायदा ठगी की ट्रेनिंग लेता है और शिकार को चंद मिनट में लगा देता है लाखों का चूना। इस नंबर पर कॉल लगाया तो समझो हो गए कंगाल। आ गए हैं फिर जामताड़ा वाले नटवर लाल। वो खरीदते हैं बैंक अकाउंट, ऐप से खेले ठगी का खेल। शिकार के मोबाइल की करे जासूसी, फिर आ गए जामताड़ा वाले खिलाड़ी। ये नंबर खतरे की घंटी। 6वीं 7वीं पास ये वो नटवर लाल हैं जिनके पास ठगी की डिग्री है। पढ़ाई में होनहार नहीं बल्कि 420 के खेल में ये 7वीं पास हैं। अपने शिकार को लाखों का चूना लगा रहे रायपुर में जिस गिरोह का खुलासा हुआ है उसके तार जुड़े जामताड़ा से। वही जामताड़ा वाले खिलाड़ी जिनका कॉल आया या फिर लगा तो समझो ये नंबर की घंटी। आता है उसको रजिस्टर्ड करने के लिए गूगल से जो है उन्होंने एक नंबर निकाला था। उस नंबर पर निकालकर उन्होंने कॉल किया तो जो सामने वाले व्यक्ति है उन्होंने एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कराकर उनसे लगभग 14 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। इसी तरह की अन्य घटनाएं भी पंडरी थाना में 2 और मामले दर्ज किए गए थे और एक मामला पुरानी बस्ती में दर्ज हुआ था। इन चारों मामलों पर जो है एक टीम जो है जामताड़ा भेजी गई थी और जामताड़ा और दुर्गापुर में हमारी टीम जो है लगातार आरोपियों की पता तलाश कर रही थी। रायपुर के कारोबारी ने इंटरनेट से कस्टमर केयर का नंबर तलाशा और फंस गए इन ठगों के जाल में। आरोपियों ने ऐप डाउनलोड कराकर 14 लाख की ठगी कर ली। कारोबारी को समझ पाते तब तक चूना लग चुका था। दुर्गापुर से हम लोगों ने 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की है। इनसे 16 नग मोबाइल फोन मिले हैं, 11 ATM कार्ड और 151 नग सिम अलग अलग कंपनियों के मिले हुए हैं। इन लोगों ने जो है चारों घटनाओं को करना स्वीकार किया है। इसके अलावा इन लोगों ने देश के अलग अलग राज्यों में भी इसी तरह की घटना करना स्वीकार किया है, जिसमें यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी इनके द्वारा घटनाएं की गई है। एक नहीं 4 वारदात इस गिरोह ने करना कबूल किया है। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, MP, यूपी, गुजरात में भी ठगी की बिसात बिछा चुके हैं। बस किरदार बदल जाता है और ठगने का तरीका भी। जो ठगी हमारे प्रार्थी के साथ हुई थी उसमें 11 लाख रुपए हम लोगों ने उसी समय होल्ड करा दिया था और जो बाकी मामले इस प्रकार इनके द्वारा टोटल 19,50,000 रुपए की ठगी की गई थी, जिसमें 11 लाख रुपए अलग अलग अकाउंट्स में होल्ड किए गए हैं और बाकी रकम के बारे में इनसे पूछताछ की जा रही है। इस गैंग की कहानी सुनिए जो किराए से बैंक अकाउंट लेते हैं। त्रिपुरा में आखिरी दौर में पहुंचा चुनावी प्रचार। अगरतला में PM